तो गाइस जहां फाइनली शिल्पा शिंदे की एंट्री हो गई है जेल के अंदर, वहीं पर उनके आते ही बवाल कट चुके हैं, धमाल हो चुका है। आखिरकार ये बवाल क्यों कटा है, क्यों धमाल हुआ है, सब कुछ जानेंगे आज के वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं लॉकअप टू सीजन अपकमिंग एपिसोड के बारे में। तो जहां शिल्पा शिंदे की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है और उनकी एंट्री होते ही बवाल हो चुके हैं। हम जानते तो सब हैं कि वो अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं, काफी कंट्रोवर्सीज भी हुई हैं उनके बयान को लेकर, और उनका ये अंदाज ही लॉकअप में फिर से तबाही मचाने वाला है, बवाल मचाने वाला है, जिसकी छोटी सी झलक हम प्रोमो में देख चुके हैं शिवांगी जोशी के साथ। चाहे वो चमोला हो जिन्हें लग रहा है कि भाई भयंकर झटका लग सकता है, भयंकर बवाल हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, वहीं पर मुंह तोड़ जवाब दे दिया है सुनीता आहूजा ने शिल्पा शिंदे को। और इन सब के साथ ही जहां शिल्पा शिंदे को मुंह तोड़ जवाब मिल गया है, तो इस हफ्ते सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन होगा एट रिस्क पर और कौन हो जाएगा जेल से बाहर आजाद और एलिमिनेट। हाँ, चर्चाएं बहुत तेजी से हैं कि आपने एपिसोड में कल के देखा ही है कि राम कपूर ने साफ साफ बोल दिया है कि वो इस शो के लिए नहीं बने हैं और ना ही ये शो उनके लिए बना है। हाथ जोड़कर वो बोलते हैं कि उन्हें शो से एग्जिट दे दिया जाए, उन्हें निकाल दिया जाए। तो क्या राम कपूर का पत्ता कट जाएगा? इसी के साथ जहां सुनीता आहूजा ने कह दिया है कि उन्हें घर वापस जाना है, उन्हें एलिमिनेट कर दी जाए, उन्हें इस शो से बाहर निकाल दिया जाए, उन्हें इस शो में बिल्कुल नहीं रहना है। और इन सब के साथ साथ इतनी एबीसी मतलब सब कुछ गाली दी है उन्होंने मेकर्स को। सुनीता आहूजा ने तो क्या इन गालियों से परेशान होकर फाइनली एट रिस्क में डाल दिया जाएगा राम कपूर और सुनीता आहूजा को, और उसके बाद उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा? ना ना ना, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो फिर कौन होगा एट रिस्क और कौन होगा एलिमिनेट, ये देखना वाकई दिलचस्प होने वाला है। वेल, इसके साथ साथ चलिए कुछ बात कर लेते हैं कल के एपिसोड में, क्योंकि कल का एपिसोड धमाल के साथ साथ बवाल भी था। जी हाँ, अगर टास्क की बात हम करें तो योगेश तो छा गए भाई, बहुत ही बढ़िया उन्होंने परफॉर्म करा, जिसकी तारीफ हमारे जेलर ने भी करी। और जेलर ने सुनीता आहूजा राम कपूर को बहुत अच्छे से समझाया। उसके बाद टास्क हुए और टास्क में सबने दमखम दिखाया और काफी बढ़िया अमाउंट भी जीता है उन्होंने, पानी पत्ते के लिए और खाने पीने के लिए। खाने पीने के लिए असल सच में कल बवाल ही हुआ था, क्योंकि किसी को खाना पसंद नहीं आ रहा था। साफ कहा कि हम किसी झोपड़पट्टी के नहीं रहने वाले हैं, हम कोई अरे गहरे नहीं है कि खाने के लिए हम भीख मांगे। भाई देखो, जेल में हो आप तो जेल की रोटी खानी पड़ेगी, खाना ही पड़ेगा ना, जैसा है वैसा करना पड़ेगा। लेकिन ये किसी को भी पसंद नहीं आ रहा है, इसी वजह से काफी ज्यादा कंप्लेन हुई। लेकिन इन सब का अच्छा करारा जवाब दिया है जेलर ने कि इन सब की जो वजह है वो आप खुद हैं, मतलब सेलमेट्स खुद हैं, वो खुद ढंग से पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं, इस तरीके से नहीं खर्च कर पा रहे हैं कि लास्ट डे तक वो सरवाइव कर पाए। तो ये गलती उन्हीं की है। तो और ये जस्टिफिकेशन मुझे बिल्कुल सही लगा। अगर आपको पता है कि आपके पास इतना पैसा है तो आप उस हिसाब से ऐसे खर्च करिए कि पूरा हफ्ता आपका चल जाए पानी पत्ता, और फिर आप उस हिसाब से सरवाइव करिए। लेकिन अब जहां ये एडवाइस मिल गई है तो हो सकता है कि अब चीजें क्लियर दिखाई दे और उस हिसाब से डिसीजन लिया जाए, पैसे उस हिसाब से खर्च किए जाएं। लेकिन इन सब के साथ जो स्टैंड लिया है योगेश ने अपने फ्रेंड लैला का और हर्षद चोपड़ा के, सच में ओवर रिएक्ट कर रहे हैं या ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसा फिल्टर लग रहा है कहीं ना कहीं हर्षद चोपड़ा के ऊपर। और शिवांगी जोशी को हम जहां सोच रहे थे उसके फेस पे फिल्टर है, तो शिवांगी जोशी पे शायद फिल्टर नहीं है, वो ऐसी ही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर दिख रहा है कि इनसिक्योरिटी हो रही है हर्षद चोपड़ा को, और उसके फेस पर फिल्टर लग रहा है। आपको लग रहा है उसके फेस पे फिल्टर? तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। और इन सब के साथ जहां श्रेया कालरा ने करा है ना, जानते हैं आप, जो उन्होंने चमोला के साथ किया है, उसके बाद अब वो जस्टिफाई कर रही है कि उसने ऐसा क्यों बोला। लेकिन चमोला ने साफ साफ कह दिया है उसे कोई जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए, उसने उसे माफ कर दिया है। जी हाँ, रात में वो टिश्यू पर लिखती है प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सो सॉरी। उसके बाद वो चाहती है कि उसकी दोस्ती हो जाए, क्योंकि उसे पता है कि बिग बॉस में जैसे कि जनता जो है वो एलिमिनेट करती है, लेकिन लॉकअप में जेल के अंदर जो इनमेट्स हैं उनका डिसीजन होगा, वो एलिमिनेट करेंगे। तो कहीं ना कहीं श्रेया को ऐसा लगा कि भाई उसकी ऐसी हरकतें जो हैं वो उस पर भारी पड़ जाएंगी और उसका पता कहीं ना कहीं साफ हो सकता है। तो इसी वजह से अब वो अपनी गलतियां सुधारना चाह रही है, या हम ये कह सकते हैं कि वो बचना चाह रही है, गेम में बने रहने के लिए ऐसी चीजें कर रही है, और इसी वजह से उसने माफी मांगी है। तो देखना वाकई दिलचस्प होगा कि जहां चमोला ने साफ साफ कह दिया कि मैंने तुझे माफ कर दिया, लेना देना मेरा तुझसे कुछ नहीं है, बस तू गेम में अच्छा कर। तो क्या सच में श्रेया जो है वो गेम खेलने के लिए सिर्फ आई है, गेम जीतने के लिए आई है? मतलब देखो, एक इंसानियत भी होती है। कहीं ना कहीं श्रेया की जो गलती है वो बहुत बड़ी लगी, इस तरह से उसे नहीं करना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन इस सबके साथ साथ उसने ये भी बोला है कि उसके भी बहुत बड़े बड़े सीक्रेट्स है। तो
आई रिक्वेस्ट टू मेकर्स कि उसके भी जो बड़े-बड़े राज़ हैं वो सामने आने चाहिए, मतलब पता तो चले कि उसके क्या फुद्दू से राज़ है या फिर कोई बड़ा ही ऐसा सीक्रेट्स है। लेकिन एक बात तो है कि जहाँ इतने बड़े सीक्रेट्स आकांक्षा चमोला के सामने आए हैं, तो भाई दम तो है, बोल्ड तो है, स्ट्रॉन्ग है। तो अगर वो फिनाले में चली जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, शी डिजर्व। वेल आपको क्या लगता है कि आकांक्षा चमोला के साथ साथ कौन फिनाले में जा सकता है, और रियाज अली जो इतने ब्रेक डाउन में दिखाए गए, क्या वो फ्रंट फुट पर आकर खेल पाएंगे? और इन सब के साथ में अपना खुद का स्टैंड ले लिया है योगेश ने जेलर के सामने, और बोल देते हैं कि कंगना रनावत ने बिना एक पक्ष को जाने, दोनों पक्ष को जाने, जो साफ साफ बोला है कि ऐसे लोगों से घिन आती है, उन्हें नफरत है ऐसे लोगों से जो चीटर है, तो वो साफ साफ बोलता है कि उन्होंने एक तरफा चीजें जानी है और उसके लिए इतनी बड़ी बात बोली है, तो वो काफी हर्ट हुआ है। लेकिन इन सब की चीजों को लेकर ये जो जनता का ओपिनियन है, तो क्या योगेश जो है इस गेम में बने बने इन सब चीजों को क्लेरिफाई कर पाएगा, अपनी इमेज जो है वो सुधार पाएगा? इन सब चीजों को देखना वाकई दिलचस्प होने वाला है। कहीं ना कहीं जनता जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है कि आकांक्षा चमोला योगेश का जो रिलेशन है, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग हिज गर्लफ्रेंड नेम वाज रूरू, राइट? आप मुझे जरूर बताइएगा अगर रूरू नाम था, आई थिंक रूरू ही नाम था, तो उसने उसके साथ चीट किया या नहीं किया, और आकांक्षा के साथ क्या गेम है ये तो हमें आगे पता ही चल जाएगा। लेकिन ना कहीं हर्षद चोपड़ा की इनसिक्योरिटी दिखाई दे रही है, वहीं पर योगेश का जो गेम है वो काफी स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। शिवांगी जोशी जो हमें फिल्टर लग रही थी वो शायद ऐसी ही है। तो इन सब के साथ ही अगर हम बात अब करें कि इस हफ्ते कौन जो है वो एलिमिनेट हो सकता है, तो देखो राम कपूर और सुनीता आहूजा जो है वो शो से बाहर जाना चाहती हैं, जाना तो चाहती हैं, लेकिन क्या शो के मेकर्स जो है उन्हें एट रिस्क में डालकर शो से बाहर निकालेंगे? बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे, क्योंकि वो काफी स्ट्रॉन्ग, काफी अच्छे कंटेस्टेंट्स हैं। तो कौन हो सकता है एट रिस्क में इनके अलावा? देखो माधुरी जी की और रियाज अली के काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि रियाज अली अभी तक फ्रंट फुट पे नहीं आया है, उसके कोई अपनी ओपिनियन नहीं है, इतना अच्छा कोई गेम नहीं है। माधुरी जी कर तो सही रही हैं, पर मुझे नहीं लगता कि वो आगे तक जाएंगी, चल पाएंगी। तो लास्ट अगर हम बात करें तो एट रिस्क में रियाज अली और माधुरी जी का पत्ता जो है वो कटता हुआ नजर आ रहा है, और इन सब में भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट तो माधुरी जी कर ही रही हैं, लेकिन रियाज अली जो है वो एलिमिनेट हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जहां रियाज अली एलिमिनेट हो सकते हैं, तो क्या शिल्पा शिंदे जो आ गई है, वाइल्ड कार्ड एंट्री कर ली है, उनके आते ही घमासान युद्ध किसके साथ हो सकता है, किसके साथ उनकी दोस्ती बनेगी, और उनकी बेस्ट फ्रेंड श्रेया कालरा कैसी रहेंगी? कहीं ना कहीं दोनों बेबाक हैं, कुछ भी बोलती हैं, भसड़ करती हैं, तो उनकी जोड़ी अगर बन भी जाए, दोस्त बन जाए, तो हो सकता है बन भी सकती है। लेकिन आज के एपिसोड में वाकई देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, जो भसड़ मचेगी आज के एपिसोड में। और सुनीता आहूजा जो है वो किस तरह से शिल्पा शिंदे को उनका आईना दिखाती है, एक चटपाट मारेंगी। वेल काफी ज्यादा मजा आने वाला है आज का एपिसोड। तो आप कितना ज्यादा एक्साइटेड है आज का अपकमिंग एपिसोड देखने के लिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। बाकी ऐसी ही लेटेस्ट इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।